हिस्सा लेते रहें। आंखें खोले प्रधान, चुनाव आ रहा है। टिकैत नगर बाराबंकी क्षेत्र के ब्लॉक पुरेड लाई का भ्रष्टाचार में लिप्त होने का बड़ा मामला प्रकाश में आया। ग्राम टिकवा मऊ में प्रधान व ब्लॉक कर्मचारियों की मिलीभगत से पूर्व प्राथमिक विद्यालय व पंचायत भवन से तालाब तक का नाली निर्माण कागज पर दिखाया गया है, लेकिन मौके पर कोई भी किसी प्रकार का निर्माण नहीं कराया गया। पंचायत भवन मरम्मत के नाम पर लगभग 2.5 लाख रुपए मरम्मत कार्य के लिए निकाला गया कागज पर, लेकिन मरम्मत नहीं कराया गया। पंचायत भवन की स्थिति जर्जर बनी हुई है। भवन के अंदर गंदगी का साम्राज्य भरा पड़ा है। दरवाजे, खिड़कियां पूरी तरीके से ध्वस्त पड़ी है। महेश के घर से नन्हे के घर तक नाली का निर्माण कागज पर दिखाया गया, लेकिन किसी प्रकार का निर्माण नहीं हुआ। खड़ंजा की मरम्मत के नाम पर दोबारा पैसे निकाला गया, अभी तक कार्य नहीं हुआ। पहली बार में लगभग 1,48,460 निकाला गया, दोबारा उसी खड़ंजा का मरम्मत के नाम पर 1,04,80 निकाला गया, अभी तक किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कराया गया। दूसरी तरफ देखा जाए तो इंटरकॉलिंग डामर रोड से सफी के घर तक 1,73,000 रुपए की लागत से कागज पर निर्माण कार्य दिखाया गया, परंतु किसी भी प्रकार की वहां कोई नई ईंट का निर्माण नहीं किया गया, ना तो इंटरकॉलिंग का कोई नामो निशान है। सोलर लाइट 8 अदद लगवाने के नाम पर 1,75,200 कागज पर दिखाकर निकाला गया। सूत्रों के अनुसार मौके पर सिर्फ एक लाइट प्रधान के दरवाजे पे लगी हुई है, वहीं दूसरी लाइट खालिद के दरवाजे पर लगी है, जो लगभग 10 साल पुरानी सोलर लाइट है। हैंडपंप रिबोर 8 अदद 2,86,400 रुपए रिबोर के नाम पर निकाला गया हैंडपंप मरम्मत बताकर, जबकि मौके पर कई हैंडपंप खराब व बुरी स्थिति में पड़े हुए थे। इसी कड़ी में ग्राम फतेहपुर कला में अनियमितताएं पाई गई। लैट्रिन के नाम पर प्रधान व सेक्रेटरी की मिलीभगत से पैसा निकाला गया, लेकिन किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया, जिसकी शिकायत टिकवा मऊ निवासी इब्राहिम ने उच्च अधिकारी से लिखित में की, जिसकी जांच प्रार्थी को ना सामने बुलाकर स्वयं ही जांच करके रिपोर्ट लगाकर भेज दी गई, जिसकी शिकायत प्रार्थी ने फिर दोबारा जिलाधिकारी बाराबंकी से की। देखना है कि निर्कुश हो चुके ब्लॉक के अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या नहीं, या अधिकारी कुमकरी नींद में सोए रहेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नासिर। कहाँ के रहने वाले हैं? टिकवा मऊ। आपका दरवाजे से आपके जो खड़ंजा बता रहे हैं कि लगा हुआ है जी, डामर रोड तक। जी जी। क्या डामर रोड तक खड़ंजा आपका लगा हुआ है? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं लगा। कहीं शिकायत की थी? शिकायत हेल्पलाइन नंबर पे नाली की डाली 1 मीटर का फासिला है साहब, अभी आज तक नहीं बनी है। और एक बार सेक्रेटरी ने लिख के भी भेज दिया कि ये कार्य योजना में नहीं डाला गया है, अगली बार खुली बैठक में डाला जाएगा, जो कि हम खुद इसमें मेंबर हैं। आज तक हमको कहीं बुलाया नहीं गया खुली बैठक में। 5 साल बीत गए, लेकिन आज तक कहीं ना एक सही ने हमारी ना बुलाया गया इसमें। प्रधान से इसके बारे में बताया खड़ंजे और प्रधान के कितनी बार बताया, लेकिन उन्होंने कुछ किया ही नहीं। बोलते हैं होगा ही नहीं, ये अगली बार में होगा, 5 साल के बाद अगली दफे में होगा। हमने कहा इतना ये बच्चे बीमार होते हैं सब, ये गंदगी इतनी हुई है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं। सेक्रेटरी वहीं से लिख के भेज देते हैं कि अगली बार डाला जाएगा। अच्छा, ये जो बीमारी चल रही है कोरोना, जी जी, इसमें आपका गांव सैनिटाइज कराया गया? दवा का छिड़काव हुआ? एक बार डाला, उधर ही डाला, इधर बस पानी ऐसे भर के टंकी में डाल दिया, ऐसे बस चले गए। कहीं शिकायत की आपने? शिकायत हमने की नहीं थी इसकी, लेकिन इसकी शिकायत की थी कि गंदगी, बच्चे सब बहुत बीमार हो रहे हैं इधर। ये आप देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चे आते हैं यहाँ, गंदगी से बीमार हो रहे हैं। जाओ यहाँ। नाम है? मोनू अहमद। ये आपके बगल जो पानी भरा हुआ है रोड पर, कभी इस पे खड़ंजा या इंटरलॉक बना है या नाली? न इस पे जो कभी नाली बनी है, न जो है न खड़ंजा लगा है, न इंटरलॉक हुआ इस पे। कहीं शिकायत की थी? हाँ, शिकायत हुई थी इस पे जो है, पर कोई सुनवाई नहीं। प्रधान जी से बताया इसके बारे में? इसके बारे में प्रधान जी से कहा गया था, तो प्रधान जी आज जो है इसका नाप लेके गए थे, लेकिन इस पे कभी भी खड़ंजा या इंटरलॉक नहीं बना? नहीं, इस पे कभी नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इब्राहिम। कहाँ के रहने वाले? टिकवा मऊ। क्या मामला है? मामला ये है कि हमारी ग्राम सभा में जितना काम कागज पे किया गया है, कोई भी काम गांव सभा के अंदर नाली, खड़ंजा या सोलर लाइट या जो ढक्कन, कुछ भी नहीं काम किया गया है। जहां हम इस टाइम खड़े हैं, ये नाली हम लोगों ने 3,000 रुपये चंदा लगा करके, आपस में सब लोगों ने 3,000 रुपये दे करके
साफ करवाया। मुनीर चचा के घर से और तकिया तालाब तक। सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं क्या? नहीं, सफाई कर्मचारी भी नहीं आते हैं। कहीं शिकायत की इस सब मामलों की? 4-6 जगह एप्लीकेशन है। मुख्यमंत्री को एप्लीकेशन मुख्यमंत्री महोदय को दिया गया और डीएम साहब को दिया गया, सीडीओ साहब को दिया गया, डीडीओ साहब को दिया गया, डीपीआरओ साहब को दिया गया। डीपीआरओ साहब के फ़ोन पे, मोबाइल पे हमने व्हाट्सएप पे सारे फोटो ग्राम सभा के भेजे हैं और एडीओ पंचायत के मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे सारे फ़ोटो भेजे हैं। डीएम साहब के व्हाट्सएप पे सारे फ़ोटो भेजे हैं। कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे पहले आईएसबी रामगति आए थे 19 तारीख को जांच करने, तो इसी जगह खड़े होकर के चले गए। हम 12 वहाँ लखनऊ थे, हमको फ़ोन किया तो हम और लोगों को भेजे कि ठीक है हम लोगों को भेज रहे हैं, हम लखनऊ आए हैं। तो यही खड़े होकर के चले गए और टोटल गलत रिपोर्ट लगा दिया कि जो हमने प्रार्थना पत्र दिया है वो गलत है। मौके पे सारा काम हो गया है। फिर इसकी शिकायत दोबारा? उसकी शिकायत जिला अधिकारी महोदय को 11 तारीख को हमने उसके खिलाफ, रामगति के खिलाफ हमने दिया। 11 जुलाई को कि 11 जून को? यही जुलाई को, 11 जुलाई को। उस पर कोई कार्रवाई अभी 11 जुलाई से अभी बंद ही रहा, लॉकडाउन ही रहा है। अब कहाँ पहुँची है जब बाई डाक भेजा हूँ।